नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जेईई मेन में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आप गूगल पर जैसे ही जेईई मेंस एंट्रेंस NTA डॉट इस तरह से आप टाइप करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसमें देखिए लाल लाल लिखा हुआ है जेईई मेन 2023 सेशन 1 एप्लीकेशन। इसको क्लिक करते ही ये इस तरह से ये ओके पर दबा देते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन में देखिए 3 स्टेप्स हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। फिर है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा काम ये है। तीसरा काम है पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो और इस तरफ राइट हैंड साइड में देखिए तो ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप एप्लीकेशन नंबर आएगा, फिर आप एप्लीकेशन नंबर के साथ ये सब जो है ये सब दर्ज करके साइन इन करेंगे तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। बट जो न्यू रजिस्टर्ड करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको पहली बार रजिस्टर करना है, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। देयर आर 3 स्टेप्स रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट। तो जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद ही ये 2 स्टेप्स पूरे होते हैं। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इसको आप, ये बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको पहले डाउनलोड कर लेना चाहिए। फिर है व्यू एग्जामिनेशन सिटी, जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप एग्जामिनेशन के जो सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ पेपर्स होने हैं एंट्रेंस के, वहाँ के नाम और एड्रेस वगैरह इसमें आप देख सकते हो। और डाउनलोड जब करोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो ये देखिए, प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोसीडर गिवन देयर इन एंड बिलो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ये सब आप हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। फिर you can apply for JEE Main 2023 online only through the ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JEE मेन, ये जो दिया गया है https:/JEE main NTA NIC in, इस पर जाते ही यही पर जा कर के मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। फिर तीसरा है प्लीज़ इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर जेई एडवांस मेन और एडवांस के लिए एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस एज एप्लीकेबल। फिर है नंबर 4 एग्जामिनेशन फ़ी, द फ़ी फॉर जेईई मेन 2023 पर सेशन, हर एक सेशन के लिए एज फॉलो। देखिए ये दिया हुआ है परीक्षा के लिए ना, कोर्स पेपर्स के लिए कैटेगरी PWD श्रेणी जो है उसके लिए, फिर है जेंडर ये जो मेल फीमेल, फिर फीस है पेपर 1 BE और BTech के लिए, और पेपर 2A बी आर्किटेक्चर के लिए, फिर पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए। ये अलग अलग फीस का दिया हुआ है। फ़ी पर सेशन आउटसाइड इंडिया ये 1500, 800, 4000, 500, 2500, 500, 2500, 500, 3000 ना। फिर ये है पेपर 2 के लिए, ये है 2000, 1000, BE BTech के लिए है 1600, 8000, ये जितने भी हज़ार में है ना, ये आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इंडिया के लिए ये पहले कॉलम में जो फीस दर्शाई गई है वो ये है। फिर SC ST और PW के लिए मेल के लिए 1000 और 5000 है आउटसाइड इंडिया।
इसके बाद थर्ड जेंडर के लिए ये दिया हुआ है ना। इसमें कहते हैं कि सर्विस चार्जेस एज जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा बाय द बैंक। जब आप बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग या जिसके थ्रू आप जो है फीस पेमेंट करोगे तो आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा, जो भी बैंक उसके लिए चार्ज करेगा। Candidates are requested to fill in the application form very carefully. No corrections will be permitted once the application form is submitted. मतलब इसको आप ध्यान से भरिए, क्योंकि करेक्शन करने के लिए कोई समय या कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। नोट को भी आप ध्यान से पढ़िए। इन दी फर्स्ट सेशन ओनली सेशन 1 विल बी विजिबल एंड कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर दैट इन दी नेक्स्ट सेशन सेशन 2 will be visible and the candidates can opt for that session. The application window will be reopened immediately after this conduct of second session 1. Examination for session 2 will be the last examination for the JEE Main 2023. ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे आप प्रोसीड कीजिए। एक अभ्यर्थी सत्र के लिए आवेदन कर सकता है, दी गई अवधि के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकता है ना। यदि कोई अभ्यर्थी सत्र 2 के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे मात्र सत्र 1 के आयोजन के बाद अब फिर से आवेदन करना होगा और उस अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि दोनों सत्रों के लिए अलग अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उन सबको पढ़ लीजिए। शुल्क जो है ना, द फीस कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन through net banking, credit card, debit card, UPI, processing charges and GST as applicable are chargeable to the candidate in addition to the examination fee by the concerned bank, payment gateway ना, जो भी है इंटीग्रेटर फॉर डिटेल्स न, जो इन सब के माध्यम से आप अपना परीक्षा की फीस जो है जमा करा सकते हैं। नंबर 5 दिया है एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन। ये ध्यान से आप उसको फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में दिया है इन्होंने रजिस्टर फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन दी सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है ना। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। द कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड एंटर हिज और हर आंसर। After successful submission of the personal details, an application number will be generated and it will be used to complete the remaining steps for application form and will also be required for the future reference correspondence. This application number will also be used referred for both session है ना। दोनों सेशंस के लिए आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड वगैरह आप ध्यान से चेक कर लीजिए। ये तो पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में द कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फिलिंग अप ऑफ पर्सनल डिटेल्स, अप्लाइंग फॉर द पेपर, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज, providing the details of educational qualification and uploading the images and documents if any. Upload scanned image of candidate's photograph, signature, कैटेगरी सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, जहाँ भी जो भी लागू हो आप उसको स्कैन करके जमा करेंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 4 KB से लेकर 30 KB तक के रूप में होना चाहिए और हस्ताक्षर जो है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फिर साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये जो होना चाहिए 10 KB से लेकर 300 KB तक का होना चाहिए।
ये आप बड़े ध्यान से करिए। इसलिए कहा है कि ये सारे के सारे जो ये बुलेटिन, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है पूरा का पूरा, ये आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके पास रहे और आप ध्यान से इसको पढ़ पाओ। स्टेप तीन के अंदर है फी पेमेंट में, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 and 2 द candidate have to pay the requisite examination fee. The fee can be submitted only online through net banking, credit card, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो इसमें खास बात यह है कि ये बिलिंगुअल है, यानी कि दो भाषाओं में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो जो इंग्लिश समझने में जिन कैंडिडेट्स को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वैसे होती नहीं है। इस उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी इंग्लिश में भी पारंगत होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हिंदी को भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। पासवर्ड के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश इन्होंने दिया है, उसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। During online form filling, the candidate will be required to choose password and security question and its answer. The candidate is advised to remember their password for all future logins. ये ध्यान देने की बात है कि आप पासवर्ड को आप ध्यान रखें, अपनी डायरी में कहीं भी आप लिख करके रखें ताकि आपको फ्यूचर में कहीं पर कोई परेशानी ना हो। दूसरा, सेकेंडली, फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स द candidate will be able to log in directly with their respective system generated application number and the chosen password. थर्ड है, कैंडिडेट इज एडवाइज्ड नॉट टू डिस्क्लोज दे और शेयर देयर पासवर्ड, मतलब आप किसी से आप उसको साझा न करें, ये आपका अपना पासवर्ड होगा, तो अपने पास ही आप सेफ हैंड में रखें। कैंडिडेट कैन चार्ज हिज हर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर्ड। फिर नंबर 5 है, कैंडिडेट शुड रिमेंबर टू लॉग आउट एट द एंड ऑफ देयर सेशन so that the particular of the candidate cannot be tampered with the modified by unauthorized person। जब आप सेशन आपका पूरा हो जाए तो आप लॉग आउट कर सकते हैं, कर ही लेना चाहिए ताकि आपकी जानकारी कहीं से कोई टेम्पर ना कर पाए। पासवर्ड इस तरह से होना चाहिए, पासवर्ड 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर्स तक का होना चाहिए। इसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे ये दिखाया है @ हैश डॉलर परसेंटेज, इस तरह से एंड वगैरह स्टार वगैरह। तो ये ध्यान रखना चाहिए। हाउ टू रीसेट पासवर्ड, रीसेट करने के लिए भी ये स्टेप दिया गया है। यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर, आप उसका आंसर देख करके आप चुन सकते हो। यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड, जब आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा एक कोड भेजा जाता है वो दर्ज करेंगे तो आपको उसका प्रोसेस पूरा मिलेगा। यूजिंग ए रीसेट लिंक सेंट वाया ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान से जब आप देख लेते हो तो यहाँ आता है एक घोषणा आती है, अनाउंसमेंट आता है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ JEE मेन 2023, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव and will fill up the online application form for JEE Main 2023 accordingly. Any candidate with more than one application number, more than one confirmation page, admit card, score card will be treated as unfair means. ये ध्यान रखने की बात है, एक से अधिक पेपर आप ना करें। अब जब आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो, इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो ये क्लिक हेयर टू प्रोसेस, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका ये वाला पेज, व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल्स वाला पेज खुल जाता है। अभ्यर्थी का नाम, इसमें आप जब नाम टाइप करते हो
तो ये देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पर। ये हिंदी और इंग्लिश में ये ज़रूर पढ़ लें कि अपना पूरा नाम लिखना है जो कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट में है। उसके बाद डेट और डेट नंबर ये जो भी है आपका ये ध्यान से भरना है ना। डेट ऑफ बर्थ भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए जो उसमें है। ये खास बात है कि ये जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होता है, इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें, मंथ ईयर वगैरह। फिर लिंग जैसे आप करते हो तो मेल फीमेल और थर्ड जेंडर ये आप जो भी एप्लीकेबल है उसको दर्ज करें। पहचान के प्रकार में आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो, इनमें से कोई एक देख सकते हो जो भी आपके पास एप्लीकेबल है ना। पहचान का जो भी नंबर है आपका वो आप नंबर लिख सकते हो, ये ध्यान देने की बात होगी। वर्तमान पता में परिसर संख्या ये सब आप ध्यान से भरिए। कंट्री सेलेक्ट कीजिए, राज्य सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड सेलेक्ट कीजिए। ईमेल आप ज़रूर ध्यान से भरिए। कन्फर्म के लिए फिर से ईमेल करिए। मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए, है ना। कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर और वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है इसको आप फिल कीजिए। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। अगर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप जैसे ही करोगे तो ये सारा आपका यहाँ पर विवरण शायद शो करेगा, या अगर अलग है तो आप अलग से इस सब को आप फिल कीजिए। देश राज्य वगैरह ये सारी चीज़ें आप फिल करिए। और एंटर सिक्योरिटी पिन, ये रहा सिक्योरिटी पिन न, ये जैसे इसमें दिखा रहा है। अगर इसको आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप इसको ये जो ये वाला जो है आप ये भी कर सकते हो। तो आप ये देखिए चेंज हो गया ना। तो ये जैसे आपको जो समझ में आए ना, अगर नहीं आता है समझ में तो इसको क्लिक करने के बाद ये दोबारा से आएगा, दूसरा आएगा जो आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर दीजिए और फिर ये सबमिट बटन पर दबा दीजिए। ये रहा सबमिट बटन, और ऐसा करके आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। आप सभी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स हैं जेईई मेन के अंदर, वो सभी इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपना एप्लीकेशन नंबर भरिए, फीस जमा कराइए। लास्ट तिथि है इसकी 12 जनवरी, तो इस बात को ध्यान में रखिए। उससे पहले जो है आप अपना रजिस्टर कराइए, एप्लीकेशन भरिए। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।